यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट। तो गाइस, आज हमारी नई वीडियो जो कि एकता की तरफ से, तो अभी शाउट आउट टू यू। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं फायर क्रैकर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो गाइस आप पटाखे जलाते हो ना, वो दूसरी कंट्रीज में कैसे दिखते हैं, चलो देखते हैं। लेकिन guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलते हैं वीडियो में। इंडिया से बाहर दूसरे देशों में कैसे दिखते हैं? ये जो चीजें आप रोज करते हो, इनकी वजह से आप ऊपर वाले के पास जाने के सिर्फ एक कदम दूर हो और आपको ये पता भी नहीं। इस रोने वाले इमोजी को गौर से देखने पर आपको इसका ऐसा सच दिखने वाला है जिसे जानकर आप इसे हमेशा के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। और आपके घर में ये कौन सा इंसेक्ट है जो इमरजेंसी सिचुएशन में अपने दोस्तों को मैसेज भेज सकता है? भाई वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 15, जब भी चिप्स या कुरकुरे दो लोग खा रहे होते हैं तो काफी दिक्कत होती है। कभी एक बंदा हाथ डालता है या कभी दूसरा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे इस प्रॉब्लम का बहुत ही इजी सोल्यूशन हो जाएगा। आपको बस पैकेट दो में बेंड करके बीच से सिर्फ ऊपर की लेयर कट कर देना है, जिसके बाद दोनों लोग इसे आराम से खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि चिप्स दोनों को इक्वली डिवाइड हो, वरना भाई आपको कम मिल गए तो, जबकि आपने ही कट किया है। नंबर 14, इमोजीज हम सभी यूज करते हैं, लेकिन इस क्राइंग इमोजी के ये हिडन डिटेल आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसे नॉर्मली देखने पर तो बहुत सिंपल रोने वाला इमोजी लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे उल्टा करते हो तो इसमें आपको कुछ और ही चीज दिखेगी। इसमें आपको एक बड़ा आदमी व्हाइट मास्क लगाए लगता है, जिसके साइड में दो ब्लू स्कार्फ टंगे हुए हैं, जिसने हाथ में दो बाउल्स पकड़े हुए हैं। एक बार आपको ये ऐसा दिखने लगा तो आप इसे भूल ही नहीं पाओगे। नंबर 13, एक स्टडी में ये बड़ा आदमी व्हाइट मास्क लगाए लगता है। हाँ दिख गया भाई, दिख गया। देखो यार, जिसने हाथ में दो बाउल्स पकड़े हुए हैं। ये देखो, ये सर है, ये रहा मास्क, ये रहे दो स्कार्फ, ये रही आंखें। देख रहे हो, समझ रहे हो ना कुछ क्या है? ये मुंह है और ये पूरा पूरा आप हो, है ना? हे, ऐसा दिखने लगा तो आप इसे भूल ही नहीं पाओगे। नंबर 13, एक स्टडी में ये पाया गया था कि जिम इक्विपमेंट में आपके फोन से ज्यादा, यहाँ तक कि आपके टॉयलेट से भी ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। सबसे डेंजरस है फ्री वेट्स, जिन पर सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 362 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए थे टॉयलेट सीट के कंपैरिजन में। साथ ही ट्रेडमिल और एक्सरसाइज बाइक्स पर 74 टाइम्स तक ज्यादा बैक्टीरिया थे, कैफेटेरिया ट्रीज और पब्लिक सिंक से। इसलिए जब भी आप जिम जाओ तो अच्छे से हाथ धोकर और आने के टाइम भी अच्छे से हाथ धोकर आना चाहिए। नंबर 12, जैसे हम गूगल मैप्स यूज करते हैं वैसे ही एक सस्ता एंट मैप है, यानी चींटियां भी ये यूज करते हैं। यूज करते हैं। असल में एंड्स जब चलते हैं तो वो अपने पीछे एक मैप भी छोड़ते हुए चलते हैं, जिसे दूसरे एंड्स भी उसी डायरेक्शन में आ सके। एंड्स के पास एक खास तरह का केमिकल होता है जिसे फेरोमोन्स कहते हैं, जो एंड्स चलते हुए रिलीज करते हैं, जिसे स्मेल करके बाकी एंड्स उसका पीछा करते हैं। इतना ही नहीं, एंड्स एक अलर्ट फेरोमोन भी रिलीज करते हैं जब वो क्रश हो जाते हैं, यानी कि जब आप उनको कभी कभी ऐसे क्रश करते हो ना, तो वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिससे बाकी एंड्स अलर्ट हो जाए। वाओ। नंबर 11, गुजरात में अलग ही लेवल के कांड हो रहे हैं जहाँ पर पुलिस ही चोर है, क्योंकि एक शख्स ने अपना खुद का ही एक कोर्ट खड़ा कर लिया था। ये खुद ही अपने क्लाइंट्स के मैटर सॉल्व करता था, बहुत भारी फीस लेकर। असल में इस फेक कोर्ट का ही एक क्लाइंट ओरिजिनल कोर्ट गया था अपने फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिसे जब कोर्ट ने देखा तो उन्हें दाल में कुछ काला दिखा। लेकिन जब मामले की जांच की गई तो पूरी दाल काली ही निकली, जिसके बाद इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सोचो भाई, ये बंदा ये काम 5 साल से कर रहा था। नंबर 10, क्या आप जानते हो मनी हाइस्ट में जो मास्क यूज किए गए हैं वो कोई नॉर्मल मास्क नहीं है, उनके पीछे एक बहुत ही डीप मीनिंग है। उस मास्क को असल में डाली नाम से जाना जाता है, जिसे स्पेनिश के बहुत ही फेमस पेंटर सैल्वाडोर डाली से इंस्पायर होकर बनाया गया था। असल में सैल्वाडोर डाली एक नेशनल हीरो की तरह थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी रूल्स पर गुजारी थी। वो हमेशा ही रिच के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसके लिए वो हमेशा अपने काम से ज्यादा इन्हीं वजह से चर्चों में बने रहते थे।
इसलिए उनके फेस जैसे मास्क को कई जगह इराक, ईरान, फ्रांस, ब्राजील जैसे देशों में ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्ट में यूज किया गया था। नंबर 9, भाई ये ट्रिक आपके कितने ही सारे जैकेट्स को ठीक कर सकता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप अपने जैकेट की जिप थोड़ी ज्यादा नीचे ले ली होगी, जिसकी वजह से वो जिप भी बाहर निकल आती है। लेकिन इसके लिए एक काफी तगड़ा फिक्स है। इस वीडियो को देखो। इसमें जिपर को इजीली लगाने के लिए आपको बस एक फोक की जरूरत है, जिसमें आप ऐसे जिपर को लगाकर इजीली स्लाइड कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। नंबर 8, शायद दुनिया में कोई इंसान इतना लकी और अनलकी एक ही टाइम पे हो सकता है, क्योंकि अकाट्सु नाम की इस लड़की ने बेसबॉल के सुपरस्टार शोहेई ओहतानी के होम रन का बॉल कैच किया था, जिसके बाद इनके साइड वाले ने उनसे वो बॉल मांगी फोटो क्लिक करने के लिए और उन्होंने दे दी, और उस बंदे ने अपने पास वाले बंदे को दे दी क्योंकि उसने भी मांगी थी। ऐसा करते करते वो बॉल पूरे स्टेडियम में घूम गई और सबने उस बॉल के साथ फोटो क्लिक की। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि आखिर में वो बॉल वापस उसी लड़की को मिल गई जिसको ये पहली बार मिला था। लेकिन भाई अगर ये इंडिया में होता तो शायद बॉल बीच में ही गायब हो जाती। नंबर 7, जिराफ दुनिया के सबसे मेहनती जानवरों में से एक है, क्योंकि इन्हें एक सिंपल सी चीज करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नॉर्मली एनिमल्स छोटे होते हैं या फिर उनके पानी पीने का एक सिस्टम होता है एलिफेंट्स की तरह, लेकिन जिराफ इतने लंबे होते हैं, ऊपर से इनके पास कोई खास सिस्टम नहीं होता पानी पीने के लिए, जिसकी वजह से इन्हें लिटरली ऐसे झुककर बहुत ही मेहनत करके पानी पीना पड़ता है। नंबर 6, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। 2011 के एक डेटा के अकॉर्डिंग फेसबुक ने खुद एडमिट किया है कि फेसबुक पर 6 लाख से ज्यादा डेली हैकिंग अटैक्स होते हैं, जिनमें से काफी वेबसाइट्स का कहना है कि 3 लाख लोगों के अकाउंट हैक भी हो जाता है, जिसके बाद हैकर उनके फैमिली मेंबर को पैसे मांगते हैं। मतलब क्या दिन आ गए यार। पहले चोर कितनी मेहनत करते थे सबके सोने का वेट करके, जब घर में कोई नहीं रहता था तब चोर आते थे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि सर OTP बता दीजिए प्लीज। नंबर 5, कैट्स की ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये होना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि रायने बियो एक कैट थी सैलिनास कैलिफोर्निया से, जिसने लगभग 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया अपने ओनर से मिलने के लिए। असल में रायन के ओनर उसे येलोस्टोन नेशनल पार्क लेकर गए थे, जहाँ पर ये बिल्ली खो गई थी, जिसके 2 महीने बाद ये एक एनिमल ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे को मिली, जिसके बाद उन्होंने इस कैट के ओनर को इस रायन की चिप से ट्रैक किया, और जब ये कैट ओनर को मिली तो पता चला कि ये बहुत थिन हो चुकी है और लगभग भूख से मरने की कगार पर है। ये तो अब तक समझ नहीं आया कि इस कैट ने इतना ट्रैवल कैसे कर लिया। नंबर 4, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपको पता ही होगा, जिसने दुनिया के बहुत बड़ी जगहों पर राज किया था, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि इनको जिंदा दफना दिया गया था। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है, क्योंकि 5 दिनों तक उनकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं थे डिकम्पोजिशन के, जिसके बाद अनुमान लगाया जाता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। सबसे पहले उन्हें ग्यूलिन बैरे सिंड्रोम नाम की बीमारी भी होगी, जिसमें इंसान की मसल पैरालाइज हो जाती है। फिर फिजिशियंस ने गलती से उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया होगा, जिसके बाद शायद हो सकता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया हो। नंबर 3, एक रिसर्च में कैट के ब्रेन की स्कैनिंग की गई, जिससे पता चला कि कैट्स को आखिर हम कैसे दिखाई देते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि कैट्स हमारे फेसेस को एकदम सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। उन्हें इंसान कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो, बहुत ही ब्लरी और नॉइजी। कैट्स आपको पहचानने के लिए आपकी सेंट और मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, जिससे वो आपको पहचान पाती है। और हाँ, ये रिसर्च बहुत ही पहले की गई थी, अगर रिसेंट में की जाती तो काफी ज्यादा चीजें डिटेल में पता चलती। नंबर 2, कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे लिए बहुत महंगी साबित पड़ जाती हैं। जैसे हमें बोला जाता है कि पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें, लेकिन एक नॉर्मल वजन का इंसान अगर एक दिन में 6 लीटर पानी पी ले तो उसकी तबीयत खराब होना पक्का है। और सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अगर आप एक दिन में जरूरत से ज्यादा सेब खा लेते हो तो भी आपको डॉक्टर से दूर रखने वाला सेब डॉक्टर के पास पहुंचा सकता है। अक्सर हम ये रियलाइज नहीं करते कि माइक्रो हैबिट से हमारे लाइफ के दिन कम कर रही है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है प्लास्टिक के बर्तन में खाने से लेकर पानी पीने की। ठंडे खाने और पानी की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन गर्म लिक्विड मिलते हैं प्लास्टिक लिक्विड में ऐसा मिलता है कि इंसानों को कैंसर के दरवाजे तक पहुंचा सकता है ये। और बुरी आदतों की कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ लोगों की आदत होती है कूल बनने के चक्कर में ये अपनी कॉफी बहुत पीने लग जाता है। भले आप खुद को अल्कोहलिक की जगह कॉफी हॉलिक बनाना चाह रहे हो, लेकिन सच ये है कि 5-6 कप कॉफी के बाद आपको नौसिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये कप 10 से ऊपर चला गया तो
हेल्थ इंश्योरेंस भी करा के रखना भाई। नंबर 1, इंडिया में अभी रिसेंटली हमने दिवाली पर पटाखे फोड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में पटाखों का दीवाना सिर्फ इंडिया है। दुनिया के कई देश पटाखे फोड़ने और उन्हें बनाने में इंडिया से काफी आगे हैं। जैसे जापान के रॉकेट्स एक साथ कई सारे ब्रांचेस को निकाल सकते हैं और साथ मिलकर वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि अर्थ और हेवन के बीच का रास्ता खुल गया हो। जापान के पटाखे जहाँ क्रिएटिव होते हैं, वही वियतनाम के पटाखे बहुत डरावने होते हैं। अमेरिकन को वियतनाम वॉर में घुटने टिकवा देने वाला वियतनाम पटाखों के मामले में बहुत क्रेजी है। इन लोगों को लगता है कि पटाखे जलाने से इविल स्पिरिट्स भाग जाते हैं, इसलिए ये ऐसी खतरनाक पटाखे बनाते हैं कि एक बार जलाने पर कम से कम 100-200 मीटर की जमीन हिल जाए। ये तो फिर भी ठीक था, चाइना वालों ने तो इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर बनाना शुरू कर दिया है। ये आवाज भी करता है, लाइट भी करता है, लेकिन धुआं नहीं करता। हाँ, ये आपके पैसों में जरूर आग लगा सकता है, क्योंकि इसकी कीमत 3000 रुपए पर पीस है। लेकिन आपको पैसों की चिंता तब करनी है जब आप इंडिया या चाइना में रहते हो। अमेरिकन गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए खुद पटाखे का शो ऑर्गेनाइज करती है। अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे यानी कि 4 जुलाई को न्यूयॉर्क सिटी में 75,000 से भी ज्यादा फायर क्रैकर बर्न किए जाते हैं, जो कि देखने में किसी मैजिकल शो से कम नहीं लगते। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर हाल ही में फेमस हो रहे इन लोगों की असली रियलिटी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। आप जो ये रोजमर्रा की चीजें यूज करते हो, इन्हीं चीजों को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। और ये कौन सा मेंढक है जो आईफिल टावर से भी ऊंचा छलांग मार सकता है? वो कौन सा मेंढक है इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं। यस गाइस, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ऑल पर कर देना और वीडियो लाइक कर देना। और गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं ये वीडियो देखूं और बताऊं आपको कि कौन सा मेंढक है जो आईफिल टावर से ऊंचा कूदता है, तो आप मेरे कमेंट में आ सकते हो। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।